हाय गाइज, कैसे हो। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या शर्मा की दुनिया। तो चलिए गाइज, हम अपने हस्बैंड से आज आपको बात कराते हैं कि हम कैसे सीखे खाना बनाना, और आप सब भी उनका जवाब सुनिएगा। तो वीडियो को लेके चलते हैं उनके पास। तो बताइए, हम खाना बनाना कैसे सीखे। बनाते बनाते तो हम स्टार्टिंग में नहीं जानते थे ना खाना बनाना, नहीं जानते थे। शादी के बाद। नहीं, तो फिर हम सब खाना बनाना सीखे कैसे। हम सिखाए। आप सिखाए। कैसे सिखाए, बना बना के। बनाते बनाते और आप कैसे जानते थे सारा खाना हम बनाना। तो बचपन से रहे थे नानी घर में, तो वहीं से सीखे थोड़ा थोड़ा। तो कोफ्ता फिर ये सब कैसे जानते थे। वो तो अपने बैचलर रहे, तो बैचलर में बनाए अपने से खाना, तो सीखे बनाते बनाते। दिल्ली में हाँ, दिल्ली में। अपने से बनाते बनाते रायता वायता सब अपने से सीखे। तो रायता में क्या है, रायता तो बच्चा भी बना लेगा। छोकने वाला रायता। वो तो मेरा आइडिया था। वो तो आपका आइडिया था, फिर आप हमको बना के सिखाए। हाँ, रोटी भी। रोटी तो नानी घर में सीखे बनाना। तो आप हमको रोटी सिखाते थे ना, पराठा। तो पराठा तो अपना अपने मन से आता है कि आपको और अब पराठा हम कैसा खाना बनाते हैं। अच्छा बनाती हो। और अब हम सबको जानते हैं। हाँ, जान। खाना बनाने जानने का श्रेय आपको जाता है। नहीं नहीं भाई, तुमको चाहता है। नहीं, बताइए। श्रेय क्या है इसमें। खाना श्रेय बनाना मतलब, जरूरी है आदमी के लिए, खाने अरे पीने श्रेय के। मतलब हमको खाना बनाने आया उसका श्रेय आप पे जाता है। थोड़ा बहुत, बाकी तो तुमको ही जाता है। तो हम कैसे सीखे। वही तो बता रहे, अपने सीखी। आपसे ना। हमसे तो थोड़ा बहुत सीखी। कोफ्ता उपता, हाँ, रोटी बाकी वोटी। जो चीज नॉर्मल नहीं है, जैसे रोटी दाल सब्जी, तो सब कोई जानता है। रोटी दाल सब्जी हम नहीं जानते थे ना। रोटी दाल चावल तो ज्यादातर लोग जान ही जाता है। तो बाकी हम कोफ्ता नहीं जानते थे, वगैरह ये आप शादी से पहले जानते थे ना शादी से पहले हम जानते थे। कि हमको खाना बनाने हाँ, नहीं जानते आता। थे। क्योंकि आप देखते थे कि मम्मी इसकी बनाती है। हाँ, हम जानते थे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको रह के खाना बना के कैसे देगी। नहीं लगा, क्योंकि आपको आता था। हमको आता ही था। हाँ। ठीक है, चलिए। और कुछ। नहीं, और कुछ। तो हेलो गाइस, तो जब आपका शादी होता है और आपको कुछ नहीं आता है तो आपको बहुत डर लगता है, और आप हर काम में डरे डरे से रहने लगते हो। क्योंकि आप जानते हो कि हमको कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो मेरा शादी हुआ तो हम ससुराल में तो रहे नहीं। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते थे, तो हमको लेके आ गए बाहर। और हम सोचते थे हमको कुछ नहीं आता है, हम करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि अकेले हैं। तो अब हमको ही कोई सिखाने वाला नहीं है, सब कुछ अपने से ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर रह के पढ़े बैचलर लाइफ में, तो उनको सब कुछ आता था खाना बनाने में, वो हर कुछ जानते थे। तो वो हमको बहुत सपोर्ट किए, और जब हस्बैंड सपोर्ट करे तो हर चीज़ इजी हो जाता है सबके लिए, हर किसी के लिए। इसलिए सपोर्टिव हस्बैंड होना बहुत ज़रूरी। पढ़ाई करते थे, फिर ऑफिस जॉब करते थे, तो फिर मम्मी हमको काम नहीं करने देती थी। कभी काम करते 8 बजे उठ के ऑफिस चले जाते थे, रात को 7 बजे आते थे। तो काम करने का मौका कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम बचपन में जो सीखे थे, तो फिर मेरा जब शादी हुआ तो हम आए, तो हमको कुछ काम नहीं आता था। हम अपने हस्बैंड को बोले हम तो कभी कुछ काम किए ही नहीं है। वो जानते भी थे, जैसे सगाई के बाद बात करते थे तो देखते थे कि मम्मी ही इसकी खाना वाना दे रही है बना के। तो वो जानते थे कि ये काम नहीं किए, लेकिन फिर भी बोले कर लोगी कर लोगी। उस समय 12 साल पहले इतना यूट्यूब का नहीं था कि यूट्यूब में सर्च करो और बनाओ खाना, नहीं था उस समय। तो हम बहुत डर रहे थे हम कैसे खाना बनाएंगे, हमको कुछ भी नहीं आता। और चाय तो बिल्कुल भी नहीं आता था, चाय कोई पीता ही नहीं था। तो फिर हम जब आए तो मेरे हस्बैंड को सब आता था, रोटी सब्जी, केला का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता, हर कुछ बना लेते थे। फिर वो बनाते थे तो हमको बोलते थे तुम देखो, और हम खड़ा होकर देखते थे। लेकिन हाँ, ये था कि हम एक बार जो देखते थे वो दूसरी बार उससे भी ज़्यादा परफेक्ट बनाते थे। तो धीरे धीरे, और आज ये है ना कि मेरा हाथ का स्वाद किसी में नहीं। इतना परफेक्ट खाना बनाते हैं हम, कुछ भी, खीर सेवई हलवा, कुछ भी, इतना स्वाद आ जाता है उसमें, बढ़ जाता है स्वाद। पता नहीं कहाँ से, हमको भी नहीं पता चलता है कहाँ से स्वाद आता है, पर हाँ आ जाता है। तो वही है, सीखना चाहो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप सब सीख सकते हो। तो वही है, जब हम आए थे तो हमको कुछ भी बनाने नहीं आता था। हम सब कुछ, इनफैक्ट रोटी तक हम देखते थे कि कैसे बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो हम सीखते थे उनसे। पराठा नहीं आता था, सिंपल रोटी आता था सेकना, तवा का घी लगा तवा बेल लिए और सेक लिए। पर पराठा जैसे गोल करके बनाते हैं, या फिर
रुमाली रोटी ये सब नहीं आता था, पर अब हमको कुछ भी आता है। नान, गार्लिक ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ भी बोल दो हम बना दे सकते हैं। रोल, कुछ भी। अब हमको कुछ कोई ऐसा चीज़ नहीं है। नॉनवेज तो हम खाते नहीं है, तो बोलेंगे नहीं कि नॉनवेज ही आता है। तो कुछ ऐसा वेज में चीज़ नहीं है जो हम नहीं बना पाएंगे। अगर हमको कोई बोल दे तो हम वो बना देंगे, कैसे भी बनाए लेकिन बना देंगे। तो अब ये है कि अब मेरी बहन बोलती है दीदी तुम्हारे हाथ का सब्जी का स्वाद ही अलग रहता है। उसको मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा लगता है। मीठा नहीं खाती है, पर हम बनाते हैं तो खीर खाती है, सब कुछ खा लेती है। तो बोलती है तुम बनाती हो तो स्वाद ही। मेरे नाना जी थे, मतलब अभी तो नहीं है, 2023 में उनका डेथ हो गया। वो उनको जब भी हम मायके जाते तो बोलते थे कि खीर खिलाओ बना के, हमको खीर खिलाओ। खीर उनको मेरे हाथ का इतना पसंद आता था, इतना कि वो जब भी जाते थे तो बोलते थे खीर बन। तो हम मम्मी के घर से टिफ़िन में उनके लिए खीर बना के लेके जाते थे कि खीर लीजिए भाई, खाइए। क्योंकि बूढ़े आदमी हैं, पता नहीं कब डेथ कर जाएंगे। तो रहता था हमको कि इस बार आए हैं तो खिला दे, जो बोल रहे हैं, तो अब खिला देते थे उनको। तो सबको अब मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है खाना में। मेरे पूरे फैमिली क्या रिलेशन में भी कोई मेरे जितना टक्कर का खाना अभी नहीं बना सकता। सब कोई बोलता है कि अब हम जो लड्डू हो हर चीज़ बना लेते हैं, इनफैक्ट हम मिक्सचर तक बना लेते हैं। तो मेरे मायके में सब कोई बोलता है कि ये कभी काम नहीं की थी और इतना कुछ जानने लगी, इतना कुछ जानने लगी। जब हम वीडियो यूट्यूब पे डालने लगे तो सब मेरे मायके वाले बोलते थे बाप रे ये तो बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ जानती है। तो हाँ भाई, अगर सीखने का लगन हो, वो बोलते हैं ना, अगर किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। वही है, अगर आप किसी काम में लग जाओ। और मेरा तो ये आदत है, हम किसी चीज़ में लगते हैं तो उसमें पूरा घुस के उसको जब तक अच्छे से नहीं सीख लेते हैं तब तक हम उस काम में घुसते ही नहीं है पूरे अच्छे तरह। खाना बनाना हो, स्कूटी चलाने में हम पहले बहुत डरते थे। हम साइकिल तक हम शादी से पहले नहीं चलाए थे। तो मेरे बेटे का साइकिल था, वो हम चलाने में हमको बहुत डर लगता था। बोलता मम्मी मेरा साइकिल चला के सीख लो स्कूटी। हम नहीं चलाते थे वो, क्योंकि हमको डर लगता था। पर जब हम मन में ठाने कि नहीं हमको सीखना है, गिर जाए कुछ भी हो जाए। पहले तो बच्चा नहीं हुआ था तो डर लगता था, नहीं गिरेंगे भाई, कहीं चोट लग जाए तो दिक्कत आ जाएगा। लेकिन जब बच्चे हो गए तब हम सोचे अब गिरे या कुछ भी, कहीं भी चोट आए, सीख के रहेंगे तो सीख के रहेंगे। क्योंकि बहुत दिक्कत होता था, ऑटो पकड़ो, फिर बच्चों को लेके आओ, ये झमेला, ऑटो के लिए खड़े रहो, फिर ऑटो आएगा, तब ओला बुक करो, ओला को आधा घंटा लगेगा आने में, और उस आधे घंटे में हम लेके चले भी जाते हैं, लेके आ भी जाते हैं। तो हम बोले अब, और हम ऐसा परफेक्ट सीखेंगे कि हम मतलब ट्रैफिक में भी चला सके, हाईवे पे भी और हम सीख के रहें। आज हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बेफिक्र हो के, कोई भी बेंगलोर की ट्रैफिक में भी हमको डर नहीं लगता अब। तो वही है, जिस चीज़ को सीखना चाहो मन से वो ज़रूर सीखते हैं। अब मेरा एक ख्वाहिश है सीखने का, वो भी हम जब सीख लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी मेरा एक होप और है, एक चीज़ और सीखने का, वो हम सीख लेंगे फिर आपको बताएंगे कि हाँ ये कंप्लीट हो गया। एक नहीं, दो तीन चीज़ है जो हमको और सीखना है। हमको सिलाई आता है पर परफेक्ट तरीके से नहीं आता है, मेहंदी आता है पर परफेक्ट तरीके से नहीं आता ना। और हमको एक चीज़ और है, वो पूरा वो है, सीक्रेट है। वो सीक्रेट जब सीख लेंगे तब बताएंगे। तो ये 3 चीज़ और है, और एक ब्यूटिशियन, 4 चीज़ और है जो हमको सीखना है। पहले हम पढ़ाई में रह गए तो ये सब सीख नहीं पाए। अब हमको ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई और ये ब्यूटिशियन, सिलाई और क्या बोले थे हम, हाँ मेहंदी। ये 3 चीज़ परफेक्ट सीखना। और एक चीज़ है जो सीक्रेट है, वो सीख लेंगे तब आपके साथ। नहीं यार कुछ नहीं। बोल दीजिए वीडियो को क्या बोल रहे हैं लाइक सब्सक्राइब, भाई? लाइक कर दीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए वीडियो को। और ठीक है, चलिए बाय कर दीजिए। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और खूब कमेंट कीजिएगा और खूब प्यार दीजिएगा गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।